बजट आ चुका है, लेकिन अब आपके पोर्टफोलियो की सफाई का समय है, क्योंकि आपने तैयारी करनी है अगले इवेंट की, इलेक्शन की, और हमारी उम्मीद यही है कि आप पैसा बनाकर जाएं बाजार में, लॉस में ना रहें। अमित हमारे साथ लाइन पर आ गए। अमित, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या ट्रेड लिया आपने? मैम गुड मॉर्निंग, अमित जैन बात कर रहा था भिवाड़ी राजस्थान से। मैम मैंने DHFL और यस बैंक ले रखा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए आगे, क्या नहीं करना चाहिए। सर ये बताइए, भी काफी लॉस में है। DHFL आपने लिया कब? मतलब 250 रुपए की एवरेज मान के चलिए, 250 की एवरेज पे 250 शेयर है। सर आप चैनल हर रोज देखते हैं सिंबीसी आवाज? बिल्कुल देखते हैं, रोज देखते हैं मैडम। तो हर रोज DHFL पे क्या बात होती है आपको याद है? मैडम DHFL पे बात हो रही थी, बट उसमें अब शॉर्ट करो तो फिर पता लगेगा कि कोई चीज क्लियर नहीं हो रही थी, तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो रहे थे। तो शॉर्ट नहीं कर पाए। मैं समझ सकती हूँ। नहीं, शॉर्ट नहीं कर पाए आपने तेजी की पोजीशन ली, लेकिन उस तेजी पोजीशन से आप एग्जिट कर सकते थे। वहां पर गलती हुई है, ये मानिएगा अमित जी। कोई भी ट्रेड लेते हैं, गलत पड़ता है तो उसमें से आपने एग्जिट करना है। बुरा मत मानिए, कभी कभी हो जाता है ऐसे। अब बताइए संदीप जैन, इस स्टॉक का साथ देना है या फिर छोड़ देना है? कल 101 तक के लेवल्स दिखा के गया है ये। बस जहां पे भी बाउंस आए मेरे हिसाब से तो निकलना ही चाहिए। इतनी नेगेटिव न्यूज से गिरा हुआ और कुछ ना कुछ कोई और बड़ा निकल के आएगा ऐसा लगता है, जिस तरीके से मार्केट ने रिएक्शन दिया है। तो यस बैंक में फिर भी मैं कहूंगा कि एक बार होल्ड करें। हो सकता है कि वहां पे चीजें कुछ बेहतर हो जाए, और नाम नया आया है उसके बाद भी नीचे आया है स्टॉक, एमडी के नया नाम आने के बाद भी। तो आई फील कि वहां पे फिर भी थोड़ी वो दिखती है, बट ओवरऑल DHFL और रीजन बीइंग कि पोस्ट बजट मुझे लगता है कि दूसरे स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं, तो दूसरे बेहतर आइडियाज में कोशिश करें एंट्री लेने की। अब जो लॉस है वो काफी बड़ा लॉस है, इसलिए इतना इजी नहीं होता है। मैंने इजीली बोल दिया कि निकल जाए, बट जिसके पैसे लगते हैं और जिसने लगा रखे पैसे उनके लिए बहुत टफ होता है ये। बट फिर भी मेरी सहानुभूति है कि DHFL से तो निकल जाए, यस बैंक में हो सकता है एक बार होल्ड करे, बट एग्जिट ऑन बाउंड दोनों में ही है। जी अच्छा, आप कह रहे हैं DHFL से निकल जाए। दूसरा अगर एक स्टॉक लेना होगा वो कौन सा रहेगा? साथ में रिकमेंडेशन भी दीजिए। देखिए DHFL के जगह पे मैं यही कहूंगा कि LIC HFL ले ले, वो भी करेक्टेड है। HFC है, इनफैक्ट हाउसिंग फाइनेंस के लिए भी ये जो 5 लाख तक की जो टैक्स पे इनकम है उसके बाद मुझे लगता है कि LIC HFL एक बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा, क्योंकि वो रूरल इंडिया में काफी अच्छी रीच रखता है और लोन्स लोग बाग लेंगे, रिटर्न्स मजबूत करेंगे। तो मुझे लगता है कि LIC HFL को देख लें। वहां पे करेक्शन आया हुआ, उतना नहीं निकलेगा जितना इनका लॉस है DHFL जितना, बट कुछ एक्स्ट्रा प्रोपोर्शन लेके वहां पे ज्यादा सेफ्टी दिखती है और वहां पे एंट्री करें ज्यादा। ठीक है, तो दीवान हाउसिंग आउट है सर, और आप पोजीशन लीजिए LIC हाउसिंग फाइनेंस में। सुनील रोहतक से लाइन पर है। सुनील बताइए क्या ट्रेड? हाँ मैडम, मेरे पास स्टरटेक के 4000 शेयर हैं 280 के भाव पे। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज 280 पर खरीदा, ठीक है। इनफैक्ट कल तो एक अनाउंसमेंट आई थी कि डिजिटल गांवों में और भी पुश दिया जाएगा, जोर दिया जाएगा, लेकिन शेयर चला नहीं। प्रकाश, 280 की खरीद, 56 रुपए का लॉस हो रहा है। क्या कुछ रिवर्सल आएगा स्टॉक में? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव है। हाँ, हमने एक हाई भी देखा था करीब 400 के आसपास, उसके बाद हम लगातार एक गिरावट देख रहे हैं। अब जो गिरावट है ये भी स्ट्रेच हो चुकी है ऑन द डाउन साइड। ज्यादा गिरावट मुझे नजर नहीं आ सकती, यहाँ पर लॉस बुक करने की जगह नहीं है। तो मैं कहूंगा यहाँ पर होल्ड कीजिए, अप मूव मिल सकता है। 300 का जोन है, वहां पर थोड़ा रेसिस्टेंस है। आपकी कॉस्ट 280 है, तो 300 की तरफ चला जाए तो वहां पर निकल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा गिरावट है नहीं। अगर लोअर लेवल्स मिलते हैं कुछ 180 के आसपास, चाहे तो वहां पर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसका बाउंस लगता है मुझे एक मिलेगा। ओके, तो बाउंस आएगा 300 पर, आप एग्जिट करें। प्रदीप लाइन पर है शिमला से। प्रदीप क्या हाल है? गुड मॉर्निंग मैम, बढ़िया मैम। बताइए क्या ट्रेड? मैम मेरे पास 900 शेयर हैं अशोक लेलैंड के, 100 के एवरेज पे। 100 का एवरेज प्राइस है। अशोक लेलैंड में कल थोड़ा सा बूस्ट आया है, उम्मीद तो यही है कि स्टॉक चलेगा। प्रकाश बताइए, 100 के लेवल्स देखे जाएंगे, थोड़ा सा नुकसान में है ये। नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए। अशोक लेलैंड बहुत ही बढ़िया कंपनी है। हाँ, हमने कुछ करीब 160-70 के आसपास भी देखा इसको, लेकिन उसके बाद जो गिरावट हुई है, लगता है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ज्यादा कुछ गिरावट नजर नहीं है। बढ़िया कंपनी है, स्ट्रेच हो चुका है डाउन साइड। मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस इस जगह इस स्टॉक में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर SIP करें तो अच्छा रहेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए 2 या 3 साल के लिए। मुझे लगता है पहला पड़ाव करीब 110-120 का रहेगा, वहां तक जा सकता है। जो ऐड करें वो 120 के आसपास बेच दीजिएगा। ओके, तो अगर आप और लेते हैं तो 120 पर एग्जिट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। 80 रख लें क्या, या 75 जाएगा और फिर वहीं से बाउंस होगा? एक्चुअली होना चाहिए 72। हाँ मुझे ठीक है, इसीलिए मैंने 75 बोला था। 72 का स्टॉप लॉस आप ध्यान में रखिएगा। दया शंकर जी कोलकाता से, बताइए दया जी। मेरा टाटा मोटर है और SBI है।
टाटा मोटर्स कब लिया था? 2 साल हो गया। 2 साल से बैठे हैं आप, ठीक है। और SBI कब की खरीद है? 1 साल हो गया। 320, ठीक है। पहले स्टेट बैंक की बात करते हैं, नतीजे आ गए कल, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है। अब सरकारी बैंकों में थोड़ी सी जान लौटेगी, ऐसी उम्मीद तो हम सभी करते हैं। जैन साहब, यहाँ पर मुनाफा कमा कर जाएंगे ना ये SBI में? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इनको कहीं ना कहीं मौका ढूंढना चाहिए एवरेजिंग करने का भी। ये लेवल्स अच्छे हैं और मुझे लगता है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लेकर जो इतनी प्रॉब्लम्स थी और इश्यूज थे और जो करेक्शन होना था, सब कुछ काफी हद तक डिस्काउंट हो चुका है और मुझे इन लेवल्स पे SBI अट्रैक्टिव लगता है। कल देखिए अच्छा खासा करेक्शन आया पोस्ट रिजल्ट्स, बट मुझे लगता है कि रिजल्ट्स के बाद अब वापस से एक फ्रेश पोजीशन लेने की अब मुझे लगता है गुंजाइश है। और जिस तरीके से PCA से पब्लिक सेक्टर बैंक हट रहे हैं, निकल रहे हैं और आगे भी, हालांकि SBI में मुझे भी लगता है कि कोई मर्जर्स आएंगे, बट ओवरऑल सरकार सर्टेनली BOB, SBI और PNB इनकी सबकी हेल्थ को लेकर और इनकी ग्रोथ को लेकर काफी अब आगे कंसर्न रहेंगी और काफी हद तक मुझे लगता है कि पॉजिटिवली SBI तो बहुत बेनिफिशियरी रहेगा। और इन सब मेजर्स का भी, कंजम्पशन का हो या सबका रूरल कंजम्पशन का, सबके थीम में SBI अच्छा फिट होता है। तो मेरे हिसाब से तो SBI इज अ बाय एट दीज लेवल्स। और दूसरा स्टॉक था टाटा मोटर्स। मुझे ऐसा लगता है कि टाटा मोटर्स को सिंपली होल्ड करें। अब आगे आने वाले दिनों में देखना है कि मैनेजमेंट जो कोशिश कर रहा है, और अच्छा मैनेजमेंट है, कोशिश भी करता है। पास्ट में भी ऐसा हुआ कि बहुत बड़ा करेक्शन आया और वहां से बहुत बड़ा बाउंस बैक दिया है टाटा मोटर्स ने। तो मुझे लगता है कि जो कॉस्ट कटिंग और इन सब चीजों पे जो फोकस है, आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि रिजल्ट्स या बैलेंस शीट कुछ बेहतर हो जाए। सो होल्ड अस जी। और यहाँ पर मैं एक चीज जोड़ूंगी दयाशंकर जी आपके लिए, आप दिग्गज कंपनियों पे पैसा लगाते हैं, अच्छा है, लेकिन जब भी अगर आप लॉन्ग टर्म का निवेश भी करें तो उसमें भी अपने कॉस्ट के 5% नीचे एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। वो अगर लेवल आते हैं तो आपने एक बार हटना है वहां से, या फिर हमसे बात करनी है, अपने ब्रोकर से बात करें कि भाई इसमें लॉस होने लगा है, क्या करें। इतना टाइम बिल्कुल भी किसी भी शेयर को नहीं देना चाहिए। आपका पैसा है, याद रखिए, आपको मुनाफा कमाना है बाजार में, लॉस नहीं। हरदीप हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए। हरदीप, क्या लिया? हरदीप जी, वेदांता के शेयर लिए हैं। कब लिए सर? 198 में, अभी पिछले हफ्ते ही लिए हैं। पिछले हफ्ते। एक्चुअली क्या हुआ, वेदांता के नंबर्स आए और उसके बाद ये जो इंटर प्रोमोटर इन्होंने कुछ ट्रांसफर किया है, एक कंपनी से एक हिस्सेदारी ली, उसको लेकर बाजार को संदेह हुआ कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। इसीलिए ब्रोकर्स भी कह रहे थे कि वेदांता में हाथ लगाने की जरूरत नहीं। अगर आपने सुना होगा कार्यक्रम की शुरुआत में। प्रकाश, क्या किया जाए? कल काफी टूटा, 16-17% नीचे गया था। इन्होंने गलत जगह पे लिया 198, लेकिन इनको मौका भी नहीं मिला होगा निकलने का, क्योंकि उसके बाद गैप डाउन ओपन हुआ है। लेकिन अब निकल सकते हैं क्योंकि है तो वीक, और भी गिरावट देखेंगे। हाँ, पहला ही दिन था कल गिरने का, लेकिन और भी गिरावट देखेंगे, इसलिए स्टॉक से निकलना चाहिए। जितना जल्दी निकले उतना अच्छा है, नहीं तो ज्यादा नुकसान होगा। चले तो एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मामला थोड़ा सा और बिगड़ सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट ने अभी तक सफाई भी नहीं दी है, तो थोड़ा लॉस हो रहा है। आप निकाल लें तो बेहतर।